श्री हनुमत कृपा क्लासेस में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 का 5 नंबर सवाल सॉल्व कराएंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अभी आपने परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ा, हरों का परिमेयकरण कीजिए। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि हर में जो करणी दिया गया है इसको हटा दीजिए। परिमेय संख्या, परिमेयकरण मतलब परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या आ जाए। इस सवाल का कहने का मतलब हुआ हरों का पूछ रहा है। हरों में जो अपरिमेय संख्या दिया गया है उसको आप ऐसा करिए कि सॉल्व करके उसमें परिमेय संख्या आ जाए। अब चलिए हम हल करते हैं। आपको सवाल नंबर 1 है, खंडित 1/√7। अब भाई देखिए, हमको √7 हटाना है। आप जानते हैं किसी भिन्न में अंश और हर में समान संख्या का गुणा या भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी भिन्न अंश और हर में समान संख्या से गुणा और भाग दिया जाए तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए 1/√7 है, इसका हर का परिमेयकरण करना है तो इसका है, चूंकि 1/√a है, अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो इसमें क्या करेंगे, √a का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब गुणा करने से इस 1/√a में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वो √a ऊपर √a आ गया, अब यहाँ करनी हट गई। इसी सूत्र के द्वारा इस टाइप का हो 1/√a हो तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हमारा है 1/√7 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब एक अंक में हो, जब एक अंश और हर जिसका परिमेयकरण करना एक अंकों में हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। यहाँ क्या है 1/√7, 1 भी एक अंकों का है, √7 भी एक अंकों का है, 1 डिजिट का है। तो क्या करेंगे, √7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब क्या हो गया, गुणा किए तो √7 में भाई किसी गुणा करेंगे वही संख्या आती है और नीचे √7 7 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब क्या रहा है, हरों का परिमेयकरण कीजिए, अर्थात हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए √7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सवाल प्रश्न संख्या 5 का खंड 2, 1/√7 -√6। अब इस टाइप का है। अभी हमने पहला बताया एक संख्या के रूप एक पद के रूप में है, एक संख्या है, यहाँ 2 पद हैं, √7 -√6। तो जब इस टाइप का सवाल हो तो हमें यहाँ क्या करते हैं, चूंकि 1/√a - 1/√b इस टाइप का सवाल हो और हर का परिमेयकरण करना हो तो कैसे करेंगे, √a + √b बटे √a -√b, एक कोष्टक में दूसरे में कर दीजिए √a + √b। तब क्या करते, हर में जो पद है √7 -√6 इनके बीच में प्लस चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस बना लेंगे, माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अगर माइनस है तो प्लस में कर लेंगे और उसका अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप आ जाइए, 1 × √7, यहाँ क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस √6 अपान √7, जो पहले उसको लिख लीजिए आप। अब दूसरा क्या हो गया, √7 + √6 का
ये आपका हो गया। इसमें एक फार्मूला और यूज होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होती है। तो हो गया √7 प्लस √6 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों समान है। तो क्या करेंगे, रूट से यहाँ कर देंगे आप √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। अब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे, करंट हट जाएगी तो ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1। तो सबके संख्या में, किसी भी संख्या में एक से गुणा करें वही संख्या प्राप्त होगी, एक से भाग दोगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या हो गया, 1 परिमेय संख्या है। परिमेय, हर का परिमेयकरण हो गया ना। क्या था आपका हर, √7 माइनस √6 था, वो हट गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 का खंड 3। खंड 3 क्या है आपका, 1/√5 प्लस √2। अभी हमने आपका सवाल नंबर 2 बताया था, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। तो जब माइनस था तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कर लीजिए आप, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। फिर वही चीज़ यहाँ आ गया है, 1/√a प्लस √b है। तो इसका क्या करेंगे, √a माइनस √b इंटू 1 अपान √a प्लस √b, एक और दूसरा कर लेंगे √a माइनस √b। देखिए वही टाइप का है। आप इसमें, यहाँ क्या था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो हमने माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखिए ये फार्मूला वहाँ हम नहीं लिखे थे, आप लोग कन्फ्यूजन हो गए। 1/√a माइनस √b का फार्मूला था, ये भी देख लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, आप एक में किसी भी संख्या गुणा करते हैं वही संख्या आएगी, और ऊपर हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। अब आप इसमें क्या करेंगे, √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2 बराबर √5 माइनस √2 बटे 3। यही आपका आंसर है। यही आपका हर का परिमेयकरण हो गया। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ करते हैं आपका 5 का चौथा खंड। क्या है, 1/√7 माइनस 2। तो देखिए अब इसमें ये नहीं कि करणी नहीं है, करणी हो या ना हो, जैसे √a प्लस बी a माइनस बी, उसी तरह का हर का परिमेयकरण करेगा तो वही चीज़ होगा। चाहे इसको यहाँ लिख लीजिए, चूंकि 1/a प्लस बी का, अब ये a प्लस बी है तो हर का परिमेयकरण है ये है, तो इसमें कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी एक कब सवाल पूछता है, जब एक आपका परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो। तो इसका भी एक फार्मूला देख लीजिए, नहीं आप लोग, 1/a प्लस a माइनस √b, a माइनस √b। तो इसका हो जाएगा a प्लस √b अपान a माइनस √b बटे a प्लस √b। अब वो सेम टाइप का है, तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 इंटू √7 प्लस 2, दूसरे में करेंगे √7 2, यहाँ हो जाएगा √7 प्लस 2
आपका √7 + 2 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा √7 का वर्ग और 2 का वर्ग, ये आएगा √7 + 2 अपान 7 - 2 दूनी 4, तो हो जाएगा √7 + 2 अपान 3। यही आपका आंसर हुआ। देखिए फिर से, ये इसमें क्या किए, वही चीज, √7 7 हो गया नीचे, और 2 का वर्ग के 2 दूनी 4, तो 7 में 4 निकालेंगे 3 आएगा। यही आपका हर का परिमेयकरण कीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ भी सकता है, या इस टाइप का सवाल आएगा। धन्यवाद।